अगर आपका ड्रीम होगा, आपका सपना होगा, आप क्यों कर रहे हैं आरसी बिजनेस, ये लिखा होगा, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने पहली बात तो आएगी नहीं। अगर आएगी तो आप उसके दाएं से निकल जाओ, बाएं से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। अगर वो फिर भी जगह नहीं हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो 2 कदम पीछे हटो और उसे टकरा जाओ, समस्या चकनाचूर हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, मेरा वादा है, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर है। आपका टारगेट क्लियर करिए, आप घर पे जाइए। आप अपने पत्नी बच्चों से प्यार करते हैं क्या? डर रहे हैं। पत्नी बच्चे मम्मी पापा से प्यार करते हैं? आप मर्दों की तरह बोलिए, प्यार करते हैं? आज घर पे जाइए, अपनी मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के देखिए, आज भी हमारी मम्मी को हमारी कामयाबी का इंतजार है। यस और नो जी? आज भी हमारे पापा को हमारी कामयाबी का इंतजार है। आज भी उनकी बूढ़ी आंखें ये सोचती है कि मेरा ये भूत कुछ करके दिखाएगा। यस और नो जी? और हम बेरोजगार लौट जाते हैं, 5-10 हजार रुपए भी अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो दोस्त वो कहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उनके दिल के टुकड़े हो, लेकिन वो सोचते जरूर हैं कि इस गधे को मैंने पैदा किया है। हेलो, सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा दोस्त। आज घर पे जाना, मम्मी पापा को देखना, उनके पैरों में हाथ लगाना और डायरी पे संकल्प लेना कि मैं आरसीएम बिजनेस को इसीलिए करूंगा कि एक दिन इनकी दिल से ये आवाज निकल जाए कि ये मेरा खून है, इसको मैंने पैदा किया है, उनके अंदर गर्व की भावना आ जाए। हो सकता है क्या? अगले 5 साल आरसीएम बिजनेस को कर लेना दोस्त, ये संकल्प लेके मेरा वादा है। आपके सीने पे जब डायमंड की पिन होगी, आप स्टेज पे खड़े होंगे, हजारों लोग आपको सुन रहे होंगे, आगे वाली सीट पे आपके मम्मी पापा बैठे होंगे, आपको जब फूलों से सम्मानित किया जाएगा तो उनका आवाज नहीं निकलेगी दोस्त, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे और वो गम के नहीं होंगे, वो खुशी के होंगे। उनका दिल चीर चीर के बोल रहा होगा कि जो स्टेज पे खड़ा है वो मेरा खून है, उसको मैंने पैदा किया है, वो मेरा बेटा है, और वही आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। आरसीएम बिजनेस क्यों करना है? आज घर पे जाएं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं? सोचिए, जब वो पहले दिन इस दुनिया में आया था, हमने उसे गोद में खिलाया था, हमने नाम रखा था मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला। हमने उसके लिए सपना लिया था, बोल बेटे तुझे क्या चाहिए, चांद चाहिए या तारा चाहिए? यस और नो जी? उसी प्यारे बच्चे को जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं ना दोस्त, तो उस स्कूल की तलाश करते हैं जिसकी फीस सबसे कम होती है। हेलो, ये समस्या है। तो आरसीएम बिजनेस को कितने साल करना है दोस्त? 5 साल कर लेना, मेरा वादा है दोस्त। 5 साल के बाद आपका बच्चा जिस स्कूल में जाएगा, जिस जगह आप रह रहे होगे, उस इलाके का नंबर 1 स्कूल होगा। आपके बच्चे को छोड़ने के लिए 20 लाख की गाड़ी जाएगी, ड्राइवर लेके जाएगा, गेट पे जब उसको उतारा जाएगा तो वो अपने आप पे गर्व करेगा कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं, वो नाम आपका हो सकता है। हेलो, हो सकता है नहीं हो सकता है? आज घर पे जाएं, जिस पत्नी से आप प्यार करते हो, प्यार करते हो, जिससे हम ताज जिंदगी झूठ बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू, चेक करना दोस्त। हिंदुस्तान में जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना दोस्त, तो वो मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारा जाती है, परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, मेरे को ऐसा पति देना जो मेरी सारी इच्छाओं को और तमन्नाओं को पूरा करे। यस और नो जी? उसी प्यारी लड़की की हमारे साथ शादी होती है, हम ताज जिंदगी उससे झूठ बोलते हैं दोस्त, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चेक करना दोस्त, वही प्यारी लड़की जब साड़ी लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, तब हम आई लव यू नहीं बोलते दोस्त, तब हम पॉकेट की साइज की साड़ी दिलाते हैं। यस और नो जी? हेलो, ये समस्या है। तो आरसीएम बिजनेस को कितने साल करना है जी? मेरा वादा है दोस्त, यहाँ डायमंड की पिन लगी होगी, स्टार रूबी की पिन लगी होगी। आपकी पत्नी जिस भी शोरूम में जाएगी, नीचे 20 लाख की गाड़ी होगी, जिस भी बाजार के शोरूम के बाहर जाके वो गाड़ी रुकेगी, उस शोरूम के मालिक को चिंता हो जाएगी दोस्त कि मेरे शोरूम की बेइज्जती नहीं हो जाए, क्योंकि किसी डायमंड की पत्नी मेरे शोरूम में आ रही है, उसके लायक कोई साड़ी है या नहीं है, ऐसा हो सकता है। आरसीएम बिजनेस क्यों करें दोस्त? एक व्यक्ति थे हिंदुस्तान में, विदेश गए, वकील बनने के लिए वापस आ रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको ट्रेन में लात मारी, नीचे गिरा दिया। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं हिंदुस्तान में जाके वकील नहीं बनूंगा, कुछ ऐसा काम करूंगा। उसने अंदर से आत्मा से संकल्प लिया कि कसम खुदा की अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं एक दिन तुझे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में आए, वो जज नहीं बने, वो वकील नहीं बने, वो ऐसी शख्सियत बने दोस्त जो आज हर बड़े नोट पे उनकी तस्वीर आती है। क्या नाम था जी? लात लगी थी तब जगह थे। हेलो, तो आप और हम किसी की लात का इंतजार कर रहे हैं क्या कि कोई लात मारे तो जाके? हेलो, जब रोडवेज बस में अपनी पत्नी और मम्मी पापा धक्के खाते हैं तो वो लात है या नहीं है जी?
हमारा बच्चा हमसे किसी चीज की डिमांड करे, हम पूरी नहीं करवा पाए, क्या वो लात नहीं है जी? हमारे मम्मी पापा का बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या वो लात नहीं है जी? हेलो, नई नई शादी होती है ना दोस्त, तो खाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग मैडम को लेके जाते हैं बढ़िया होटल में। बढ़िया होटल में एक मेनू होता है इस तरह का, उस मेनू कार्ड की खास बात होती है, इधर लिखा होता है आइटम, इधर रेट लिखा होता है। मेनू में ऊपर की आइटम सस्ती होती है, नीचे की आइटम थोड़ी महंगी होती है। पत्नी और बच्चे की नजर किधर होती है? अपनी। हेलो, पत्नी की उंगली जैसे जैसे नीचे चलती है ना, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। हेलो, उसकी उंगली जैसे यहां रुकती है, यहां लिखा हुआ है काजू करी, आगे रेट 225 रुपए प्लेट, तो ऐसे लगता है आत्मा में किसी ने बम रख दिया। यस, हम तुरंत कन्विंस करते हैं कि भगवान, इस होटल का ये आइटम बहुत बेकार, मैंने कई बार खाया है। इस होटल का ये आइटम बहुत बढ़िया, दाल फ्राई, रेट है 25 रुपए प्लेट। यस, और पत्नी कन्विंस हो जाती है, हम खुश होते हैं कि हमने उसे कन्विंस कर लिया। दोस्त, राज की बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना, छोटा भाई हूं। दोस्त कन्विंस होती नहीं है, उसे पता है कि गधा है साला, खिला नहीं सकता, इसलिए झूठ बोल रहा है। हेलो, जान जाए दोस्त, आज मौका है। जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए? सचिन तेंदुलकर हारे या जीते हर हाल में पैसा कमाता है, और दर्शक माता ठोकने का भी पैसा दे के आता है। आज जिंदगी आपको मौका दे रही है, खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए? आज जिंदगी आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है दोस्त, खिलाड़ी बनने का। हमारे वहां राजस्थान में एक व्रत होता है, उसका नाम होता है करवा चौथ का व्रत। इधर भी होता है क्या? किस लिए होता है? दबी दबी आवाज में मत बोलिए दोस्त, गर्व से बोलने का आज मौका दे रही है जिंदगी। मेरे को आज भी याद है, जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैं कई करवा चौथ को घर से बाहर रहा था। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, साल में एक दिन ही तो मेरा होता है, उस दिन नहीं आते हो। तो मैंने मुस्कुरा के उससे कहा कि देखो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने कहा, तुम दो तरह के करवा चौथ के व्रत इस दुनिया में होते हैं, मेरी नजर से, मेरी अपनी ओपिनियन है। एक तो वो करवा चौथ का व्रत होता है जिसे दुनिया के डर से करना पड़ता है, ताकि पड़ोस वाले ये नहीं कह दे कि इसने किया ही नहीं है। हेलो, एक वो करवा चौथ का व्रत है जिसमें हर रोज पत्नी जब खाना खाए तो परमात्मा से बोले कि अगले जन्म में यही देना, इसके अलावा दूसरा मत दे देना, मुझे यही चाहिए कामयाबी वाला पति, मुझे यही चाहिए जो जिंदगी को पूरा करने वाला पति। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसके प्रोडक्ट की तुलना बाजार के किसी प्रोडक्ट से नहीं हो सकती। हमारी मम्मी की तुलना बाजार की किसी औरत से हो सकती है क्या? ठीक उसी तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना बाजार से नहीं हो सकती। इन 7.5 सालों के दौरान बहुत सारे लोग मुझे नई नई कंपनियों के ऑफर लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको डायरेक्टर बना देंगे, कुछ लोग कहते हैं आपको 20 लाख रुपए की इनकम देंगे, मर्सिडीज गाड़ी देंगे। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि दोस्त, तुम जिस भी कंपनी को लेके आए हो, प्लान मुझे बाद में देना, पहले मेरी एक बात सुन ले। मैं जिस कंपनी को करता हूं उस कंपनी को मेरी पत्नी और मेरी मम्मी जितना प्यार करता हूं, क्या तुम जिस कंपनी को लेके आए हो उतना प्यार उससे करते हो? तो मुझे प्लान देना, वरना रास्ता उधर है, चले जाना। हेलो, किसी भी व्यक्ति की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं जिस कंपनी से इतना प्यार करता हूं। आप करते हैं आरसीएम से इतना प्यार? ये लड़का इस बिजनेस में आया था दोस्त पैसा कमाने के लिए, आज बहुत कुछ दिया आरसीएम बिजनेस ने दोस्त, कोई शब्द नहीं है, मेरा जीवन इसके नाम समर्पित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो राह चलते मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं ये रोटी कपड़ा और मकान का बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रियल करोड़पति मिशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रामा क्राइसा एंड मोहम्मदा सभी जातियों को शामिल करने वाला बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी का बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रियल कॉस्ट ऑफ मैन, आदमी की क्वालिटी का पता लगाने वाला बिजनेस है। लेकिन मैं ये कहता हूं दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, ये है रुपया छाप मशीन, पीछे वाला चेक खत्म नहीं होता है, आगे वाला फिर आपके अकाउंट में आ जाता है अगर आपने 7 साल इसको कर लिया। 2 तरह का जीवन है आपके सामने दोस्त, आज यहाँ से डिसीजन लेके जाना। 2 तरह का जीवन है, या तो 90 साल तक कोई दुकानदारी करें, नौकरी करें, व्यापार करें, उसके बाद अपने बच्चे को दुकान संभला के, नौकरी संभला के चले जाएं। हेलो, 90 साल तक आप काम करें, फिर अपने बच्चे को काम के लिए छोड़ के जाएं,
या फिर 7 साल आरसी बिजनेस करें और अपने बच्चे को एंजॉय के लिए छोड़ के जाएं, कौन सा ठीक रहेगा?